जय श्री मैं कल की मेरा काम आपको जागरूक करना है। आपकी सोसाइटी को, आपके समाज को, आपके कानून को, आपकी राजनीति को जागरूक करना है। फिर आप अपने फैसले, निर्णय, कार्य पद्धति अपनी खुद बदल लीजिए। मैं खाली आपको इंगित कर रहा हूँ। इंगित इंगित कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ये दुनिया अच्छी बनानी है जिसमें हर व्यक्ति सुखपूर्वक, आनंदमय, समृद्धि पूर्वक रह सके। ऐसी दुनिया बनानी है। अब ये आपका जो कानून है, आज का विषय कानून, कानून गो कानून, द लॉ। चलो मैं आपको ये बता दूं कि आदमी जो बीमार पड़े, इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं, लोग इतनी इतनी बीमारियों में जा रहे हैं, लोग फर्टाइज हो रहे हैं, उनकी संतानें पैदा नहीं हो रही। समय से पहले बूढ़े हो रहे हैं। उसका सारा कारण आपकी गलत कानून व्यवस्था। इतने राजनीतिक परेशान है इतने गवर्नमेंट में काम करने वाले, इतने उद्योग धंधे चलाने वाले, सब परेशान है। ये आपकी गलत कानून व्यवस्था, गलत कानून। ये लाइफ अफर्मेटिव नहीं है, ये लाइफ पॉजिटिव नहीं है, ये कानून है तो आओ इसको बदल देते हैं, इसको लाइफ अफर्मेटिव बना देते हैं, लाइफ पॉजिटिव बना देते हैं, हर आदमी को खुशी देने वाला बना देते हैं। अब जो उद्योगपति है, जो दुकानदार है, जो इन सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये जो लोग धंधे चला रहे हैं खुद, और एक ये सरकार चला रही है, गवर्नमेंट, तो दो ही हैं। और फिर तीसरा है 2 नंबर के काम जो चला रहा है। तो ये तीन ही है, तीन प्राणी है ये। एक गवर्नमेंट बॉडी है, एक उद्योगपति बिजनेस शॉपकीपर की बॉडी है, एक 2 नंबर के काम वाली बॉडी है। तो 3 बॉडी हैं ये, और तीनों ही नरक में पड़े हुए हैं और सारी दुनिया नरक में पड़ी हुई है तीनों ही नरक में ले जा रहे हैं। तो तीनों को ही मैं इंगित कर रहा हूँ कि थोड़ा चेंज करो आपस में मिल बैठ के चाय वाय पी लो ब्रेड पकौड़ा खा लो, समोसा खा लो, अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहो, अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिली सुखमय बना लो, और ये बीमारियों से मुक्त हो जाओ। ये तो आपको इनफर्टाइलाइज कर रही हैं, नपुंसक बना रही हैं ये आपके कानून आप जानते नहीं। चलो बीच के उद्योगपतियों वाले उसको लेते हैं, उनके ऊपर कितना बर्डन है।
अब रोज नए नए कानून में वो निकालते हैं, खोजे निकालते हैं और उनके ऊपर थोप देते हैं। नए नए कानून थोपते रहते हैं, नई नई व्यवस्था बनाते रहते हैं और वो कितने परेशानी में जाते हैं आपको मालूम। अब ये जो सेल टैक्स है, अब ये इनकम टैक्स है, ये जो एक्साइज ड्यूटी है, फिर ये आपकी यूनियन है, तो ये जो है ये आदमी को सुख में नहीं बनाते, ये दुख में बना देते हैं। एक हिस्से को सुख में बनाने की कोशिश करते, दूसरा हिस्सा दुख में हो जाता है, तो बैलेंसिंग नहीं है। आप मजदूर को सुख में बना रहे हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनको यूनियन में लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो है बिजनेस ठप हो रहे हैं, सारा उद्योग ही बंद हो रहा है। तो इस तरह से ये जो है थोड़ा बैलेंस में करिए इन सब चीजों। अब एक शॉपकीपर है, उसके ऊपर आपने हजारों परेशानियां डाली हुई। अरे वो कितना कमा रहा है अपनी ये दुकान में, ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपया महीना कमा लेता होगा। अब 50,000 कमाने के लिए इतनी महंगाई में हो सकता है 30,000 ही कमा ले, हो सकता है 15-20,000 ही कमा ले। 15,000 10,000 रुपया कमाने के लिए उसको कितनी परेशानी में जाना पड़ता है, आपके कितने कानून व्यवस्था से गुजरना पड़ता है। सारे लॉ उसी के ऊपर थोप दिए जाते हैं, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, फिर रेंट है उसको भुगतना पड़ेगा, फिर मजदूरों को भुगतना पड़ेगा। एक एक लेबर लगाने के लिए उसको 1000 प्रॉब्लम में जाता है वो, और फिर आप उसको कहेंगे ये तो 2 नंबर का आ गया। इसकी पर्ची दिखाई, इसमें तो तूने वो पर्ची नहीं बनाई, बिल नहीं बनाया, इस आइटम को बेचा। तो भैया उसको 10,000 रुपया कमा लेने दो, कम से कम इतना तो उसको छोड़ दो। 10-15,000 रुपये कमा ले, अपने बच्चों का पालन कर ले। तो ये जो व्यवस्था है ये सब दुख में है, हर प्राणी को दुख में बना दिया जाता है, दुख में डाल दिया जाता है। अब वो कपड़े बेच रहा है, अब 1000 दुकानें खुल गई कपड़ों की। सब इतने गट्ठर लेके बैठे हुए हैं, उनके बिक पाएंगे? मुझे तो लगता है उनकी पूंजी खत्म हो जाएगी, जो उन्होंने कैपिटल लगाई है उधार लेके, और वो भी उसको खींचेगा वो जिसने उधार दिया है। तो सारी सोसाइटी का सिस्टम जो है बदल दो। एक जमाना था कलर को 250 रुपये मिलता था और वो बहुत सुखी था उस समय। उसकी पूरी फैमिली वो गुजारा करता था बड़े सुख में। तो सारा बहुत अच्छा चलता था, 250 रुपये में तनख्वाह मिलती थी उसे, आता था निश्चिंत होके। और आजकल उसे 50,000 रुपया भी दे दो, 1,00,000 रुपया भी दे दो, 80,000 दे दो, 60,000 दे दो, अभी वो बहुत ज्यादा दुख में है।
अब बहुत ज़्यादा दुख में, बहुत महंगाई है, बहुत अव्यवस्था है चारों तरफ, बहुत ज़्यादा डिमांड है। शादी के लिए बड़ी बड़ी रकमों की डिमांड है, बड़े बड़े खर्चे। फिर आपने कारें बना दी हैं। अब कारों की इतनी फैक्ट्रियां हैं, सारी विदेशी कारों का। तो आपने उसमें क्या किया, उसकी लाइफ जो है कम कर दी। पहले एम्बेसडर की गाड़ी होती थी, वो बाबूजी 40-50 साल तो ऐसे चलती थी फर्राटे मार के। लोहे की उसकी बॉडी होती थी, कोई खतरा नहीं होता था। और पूरी फैमिली भर के जाती थी उसमें। और आजकल जो है ये प्लास्टिक की गाड़ियां हैं, विदेशी कंपनियां इतनी आ गई हैं। अब अपने इसकी उम्र 10 साल, गाड़ी की उम्र आपने 10 साल कर दी। अब जो 10 लाख की गाड़ी है वो 10 साल में रिटायर हो गई, 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? ये तो बहुत बड़ी रकम है। और दूसरी तरफ लोगों को खाने का नहीं मिल रहा, बेरोजगार बैठे। तो ये जो है गाड़ी की उम्र 20 साल कर दो, थोड़े प्रोडक्शन कम हो जाएगा, वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे। और उनका खर्चा ज्यादा थोड़ी होगा, 10,000 की जगह 11,000 हो जाएगा खर्चा। लेकिन क्वालिटी आएगी गाड़ी में। इसकी उम्र 20 साल की कर दो। तो 10 लाख रुपया जो है वो 2 गाड़ी खरीदेगा। 20 साल में 10 लाख, 10 लाख की। तो ये 10 लाख जो बचेगा ये गरीबों में काम आ जाएगा। जो गरीब बेचारा वो भूख मर रहे थे, उसके पास खाने का नहीं है। अभी भी आधी जनता भारत की जो है एक ही टाइम खाना खा रही है। उसके मुंह में भी निवाले डाल दो, 2 रोटियां डाल दो उसको। तो पहले आप इसकी ये जिम्मेदारी संभालिए। फिर वो जो इंटरनेशनल जगत है वो आपको राफेल जब बेचेगा ना, एक राफेल कम कर देगा उसमें। वो भी देखेगा कि ये अब अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ये गवर्नमेंट जो है, भारत सरकार जो है अपने लोगों की जिम्मेवारी खुद उठा रही है। उनको रोटी उसके मुंह में डाल रही है बना बना के। और जो ठंड में मर रहा है उसके ऊपर एक रजाई डाल दो। तो इंटरनेशनल जगत अपने आप आपके ऊपर जो है बोझ कम कर देगा। आपके ऊपर लड़ाइयाँ जो डाल रहे हैं वो कम कर देगा लड़ाई डालनी। आपके पड़ोसी मुल्क जो है वो कम कर देंगे। उस हिसाब से आपके बजट के हिसाब से चलता ही है। जितना आपने बजट बनाया है उसके हिसाब से वो इंटरनेशनल जगत पहले ही जानता है। ये बहुत गहरी राजनीति है ये। तो आप अपनी जिम्मेदारी उठा लो, सबको रोटी दे दो, एक आदमी भी भूखा नहीं सोए। जब आपने ये जिम्मेदारी उठा ली, फिर वो इंटरनेशनल जगत कोई आंख बंद करके थोड़ी बैठा है। वो आपका देखेगा बजट कितना है आपके पास। जब आपके पास बजट कम होगा तो वो आपके ऊपर कम युद्ध डाल देगा, कम युद्ध डाल देगा। अपनी जिम्मेदारी तो लो।
और ये इतना बोझ डाला हुआ है, इतने टैक्सेस, इतने लॉ, इतने कानून, एक दुकानदार को हजारों कानून से गुजरना पड़ता है। वो तो वैसे ही परेशानी में बीमार हो जाता है, फिर वो अस्पताल जो भरे हुए हैं ऐसे लोगों से भरे हुए हैं कि वो जरा भी सुख नहीं मिलता। फिर वो जाता है दारू की बोतल थोड़ा पीता है रिलैक्स होने के लिए। इतने हजारों कानून से गुजर के, इतने नौकरों के झगड़ों से गुजर के, इतने कर्जदारों के और रेंट के ये सारे चक्कर से गुजर के जब वो एक दुकानदार, फिर घर के झगड़े कम झगड़े हैं उसके पास, वो फिर बेचारा क्या करता है, वो थोड़ा पी लेता है थोड़ा 10-15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए रिलैक्स हो जाता है। तो ये बड़ी कुव्यवस्था है। यही कहता हूँ, ये जो आपका कानून है, कानून वो ही नहीं है कानून, ये सारी चीजें कानून में आ जाती हैं। उसको राहत देने के लिए बनाओ। फिर वो आटा कहाँ से खरीद रहा है, तुम कह दोगे ये तो आटा ऐसा है, हम इसका वो लेंगे सैंपल और इसको फेल कर देंगे और दुकानदार को जेल में डाल देंगे। देखो, अरे उससे अच्छा सरकार उसे सैलरी दे दे, उसे सरकार तो उसे 10-15 हजार रुपये की सैलरी दे दे और अपना वो वहीं से तेरे कोई NSE BSE एक्सचेंज होगा, वहां से आटा वाटा आ जाएगा MC एक्सचेंज से, तो वो तेरी मोहर लगी होगी, तो उस दुकानदार की जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि सरकार का ठप्पा लग जाएगा उससे MC एक्सचेंज पे। फिर आप उसका सैंपल फेल नहीं कर सकते, आटे का, चीनी का, ये और वो फलाना ढिमका। तो ऐसे ही देखो, एक दुकानदार की कितनी बुरी हालत है, तो उद्योगपति की कितनी बुरी हालत होगी। तो आपने ये जो व्यवस्था जो बनाई हुई है, तभी कहते हैं एक गवर्नमेंट की व्यवस्था है, एक ये प्राइवेट व्यवस्था है। तो प्राइवेट व्यवस्था वालों के ऊपर आपने इतना बोझ डाला हुआ है, इनको थोड़ा बोझ हल्का करो। इनको भी आप उसमें ले लो, सरकार में ले लो, इन सबकी सैलरी बांध दो महंगाई के हिसाब से। उद्योगपति और ये वो सबकी सैलरी बांध दो एक साथ, दुकानदार की, मजदूर की, सरकार अपने में शामिल कर ले इन सबको। तो देखो आप क्या करते हैं। मेरा तो कहना ये है, इन सबको मानसिक परेशानी से हटाओ। ये सब जाके हॉस्पिटल में जाके पड़े रहते हैं। आजकल दुकानदार की इतनी बुरी हालत हो गई है, इतना जो चला हुआ है, इनके बच्चे ही नहीं पैदा हो रहे हैं आजकल, इनफर्टिलाइजेशन शुरू हो गया है। कुव्यवस्था और बोझ पैदा हो गया इतना। IVF भी फेल हो रहे हैं, उनकी जब नब्ज ही नहीं चल रही है, नब्ज ही नहीं हिल रही है, उनका खून नहीं दौड़ रहा है, सख्त पड़ गए हैं। फिर मैं राजपूतों से कहता हूँ, तुम बहादुर हो, लेकिन जो तुम्हारी जो बहादुरी है, ये जो दूसरा समाज है, 4 व्यवस्था में बांटा है मनु ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो क्षत्रिय का कर्तव्य यही है कि वो इन तीनों को बचाए इन तीनों को बचाए अपने बाहुबल से। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो इन तीनों के ऊपर कब्जा कर रहा है।
तीनों को उठा के फेंक देते और खुद राजा बन जाते। तो बाहुबल जो है दूसरों की सेवा के लिए है, दूसरे को बचाने के लिए है। ये जो बाप बाप को क्षत्रिय बनाया है, बाहुबल दिया है आपको, तो उन तीनों को बचाइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको आप बचाइए। आप अपने को बचाने में लग गए हैं, ये तीनों नरक में जा रहे हैं। आप अपने को मत बचाइए, आप इन तीनों को बचाइए। क्षत्रिय का यही कर्तव्य है। फिर ब्राह्मण हैं, फिर वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये आपस में सामंजस्य करके रहे। सामंजस्य करके रहे। इसको नेगेटिव में मत डालो। ये उन्होंने बनाए हैं तो ये नेगेटिविटी के लिए नहीं बनाए, ये पॉजिटिविटी के लिए बनाए, समाज को अच्छा बनाने के लिए, आदमी की लाइफ अच्छी बनाने के लिए। तो फिर फैमिली जगत है, इसमें भी आप संवेदना पूर्वक रहिए, स्त्री और पुरुष। तो परिवार का भी जो कितना दुख में है, इसको भी आप सुख में कीजिए। प्रेम, डिविनिटी, करुणा, इस पृथ्वी पर इन्हीं चीजों की जरूरत है। क्योंकि चांद को देखो, सूरज को देखो, हवाओं को देखो, सब प्रेम पूर्वक चल रहे हैं, डिविनिटी से चल रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए चल रहे हैं। तो आप भी ये सोसाइटी जो है वैसी ही बनाओ, एक दूसरे की हेल्प, तो सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। डिविनिटी है, करुणा है। देखो ये सांस है, हवाएं हैं, ये खुद चल के आपके पास आती है। तो कितना जुड़ाव है। ये सूरज की किरणें, सूरज खुद चल के आपके पास आता है घर पे। दस्तक दे देता है सुबह उठते ही। तो ऐसे ही आप भी हेल्प में रहिए, दूसरे की हेल्प का एटीट्यूड बनाइए, प्रेम पूर्वक रहिए। इस पृथ्वी पर वो है ही नहीं, जरा सा भी नहीं है। विध्वंस, लड़ाई झगड़ा, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, अपने को कष्ट पहुंचाना, अपने को विध्वंस में डालना, ये जरा भी नहीं है। ये प्रेम पूर्वक ही है ये सब। इसी में आप रहिए। वो तो चीज है ही नहीं, लड़ाई झगड़े, हिंसा, विध्वंस नहीं है। आप अपने धर्मों में देखिए, जो लोग बुरे धर्मों में, कामों में पड़ गए, उनको सुधार दीजिए अपने अपने धर्मों में, उनको लाइन पे लाइए। तो सब हेल्पफुल में रहे, प्रेम में रहे, प्रेम बांटने में रहे, प्रेम खुद प्रेम में रहे, प्रेम में खुद में ही। आप देखिए अपने अपने धर्मों में जो लोग भटक गए हैं, उनको लाइए, सुधारिए, सुमार्ग पर लाइए। जो पॉजिटिविटी में रहे।
फिर आप कहते हैं कि मेरा धर्म जो है सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। चल, तेरा धर्म सबसे अच्छा है, लेकिन देख जो लोग फंसे हुए तेरे धर्म में, उनको तो लाइन मिला, वो भटक गए हैं। चलो आज इतना ही आज इतना ही। तो देखो हवाएं कितनी प्रेम पूर्वक चल रही है, आपके पास पहुंच रही है। तो ऐसे आप भी प्रेम पूर्वक रहिए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हे प्रभु, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे। हे कृष्ण, जय हो हे प्रभु प्रभु।